प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों का भी जिक्र किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री वेंस के साथ उनके बच्चे, पत्नी उषा और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। श्री मोदी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। श्री मोदी ने श्री वेंस के परिवार को भारत में सुखद और सफल प्रवास के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस वर्ष उनकी भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंस कल रात जयपुर पहुंच गए। वे अपने परिवार के साथ 3 दिन जयपुर में रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सऊदी अरब की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना होंगे। वे क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। श्री मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लिए वर्ष 2016 में आरंभ व्यापक राष्ट्रीय रणनीति पर तेजी से काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आपसी संबंध और मजबूत होने की संभावना है। लैंगिक समानता के वैश्विक तरफदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता और योगदान महत्वपूर्ण है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए बांस की क्षमता का पता लगाना है। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 1200 प्रतिनिधियों के शामिल होने की आशा है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की आज बैठक होगी। बैठक के पहले सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन झा के साथ एक सत्र होगा। अगले सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस का कल निधन हो गया। 2 दिन का राजकीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार के दिन भी राजकीय शोक होगा। देश भर में राजकीय शोक के दौरान सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईस्टर पर 30 घंटे की एकतरफा युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू हो गया है। रविवार आधी रात तक चले युद्ध विराम में दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और दावा किया कि समझौते का उल्लंघन किया गया है। मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन के सशस्त्र बलों की सैन्य गतिविधि में कमी आई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख पर तीखी टिप्पणी के बाद अमेरिकी शेयर और डॉलर में फिर से गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्याज दरें कम न करने पर केंद्रीय बैंक के प्रमुख को पराजित व्यक्ति कहा था। पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार के कुछ राजनीतिक नेताओं और अन्य पर हमला करने तथा अशांति फैलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप वारिस पंजाब दे टीम पर उनकी चैट की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कल सुरक्षा एजेंसियों ने ये कदम उठाया। बिहार में वायुसेना की सूर्य किरण टीम आज पटना में एरोबैटिक एयर शो शुरू करेगी। 2 दिन के इस कार्यक्रम में वायुसेना के सूर्य किरण विमानों के हैरत अंगेज करतब दिखाए जाएंगे। ये एयर शो पटना में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक गंगा नदी पर होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 250 से अधिक वातानुकूलित मिनी इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करेंगी। इन बसों की लंबाई 9 मीटर होगी और इनका नाम देवी होगा। हरे रंग की ये बसें करीब 1 साल के ट्रायल रन के बाद सड़कों पर उतारी जाएंगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लू का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, गुजरात, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में आज गर्म और उमस वाला मौसम रहने की संभावना है।
भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ ISSF विश्व कप में रजत पदक जीता है। कल पेरू के लीमा में सिमरनप्रीत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की सुन यूजी ने जीता। यूजी का ये लगातार दूसरा विश्व कप स्वर्ण पदक है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर चौथे स्थान पर रही। लीमा विश्व कप में भारत का ये चौथा रजत पदक है। इस प्रतियोगिता में भारत अब तक 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत चुका है। वहीं IPL क्रिकेट में शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रनों से हराकर अपनी छठी जीत दर्ज की। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन ही बना पाई। कप्तान शुभमन गिल ने 55 गेंदों में 90 रन बनाए और साई सुदर्शन ने 52 रन की पारी खेली। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। उधर शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर हम्पी कोनोरू ने कल 7वें दौर में चीन की ग्रैंड मास्टर झू जिनर पर महत्वपूर्ण जीत के साथ पुणे में महिला ग्रैंड प्रिक्स में बढ़त हासिल कर ली। इस बीच दिव्या देशमुख मंगोलियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बर्ट खुयाग मुंगुनटुल पर जीत के साथ शीर्ष स्थान के लिए इस स्पर्धा में बनी हुई है। 8वें दौर का मैच आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पीएम मोदी से मिले अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस, ट्रेड डील और रक्षा सहयोग पर हुई अहम चर्चा। पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती नौकरशाही, हम 1000 साल के लिए बना रहे नीतियां। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के शब्द अमर उजाला में हैं। पीएम मोदी ने सिविल सेवकों से कहा, कोई गांव, परिवार और नागरिक पीछे न छूटे, हो सबका समग्र विकास। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी अखबारों की सुर्खी बनी है। नवभारत टाइम्स के अनुसार शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा, हम पर संसदीय कामों में दखल का आरोप लगाया जा रहा है, आप चाहते हैं हम केंद्र को निर्देश दें। झारखंड के बोकारो में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी वीर अर्जुन सहित कई अखबारों में है। मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी सहित 8 नक्सली ढेर। रिजर्व बैंक का एक बड़ा फैसला राजस्थान पत्रिका में है। अब 10 साल से बड़े नाबालिग भी बैंकों में खुलवा सकेंगे सावधि और बचत खाते।